स्वागत है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 250 प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है थर्माकोल का दूसरा नाम स्टाइरोन। अगला वाला विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। धातु से तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता। मेलामाइन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो प्लास्टिक बर्तन बनाने के लिए। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। किसी द्रव पदार्थ का नाम बताओ। पारा। इसरो का गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को। कृंतक दांत का क्या कार्य है? काटने का। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। इस्पात। समझाना चाहेंगे? देखिए ध्वनि जो होती है निर्वात में नहीं चलती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और सबसे अधिक चाल ठोस में होती है, फिर उससे कम द्रव में, फिर सबसे कम गैस में होती है जिसे वायु भी कह सकते हैं। तो यही चीज़ था। जल के साथ तेजी से क्रिया कौन करता है? तो सोडियम। ड्रोसेरा क्या है? कीटभक्षी पौधा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है? तो CO2 को। CPU में कितने बटन होते हैं? तो 2। स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पत्तियों में हरा वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तड़ित चालक बनाया जाता है तांबा का। यांत्रिक ऊर्जा किसका मिश्रण है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा का। यकृत से तेल निकाला जाता है शार्क मछली से। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है? 21%। वायुमंडल में रुक जा खोला था। अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है? तो 21%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। ताप बदलने पर ध्वनि की चाल क्या होगी? बदल जाएगी। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। एक कोशिकीय जीव तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बायोगैस किसका मिश्रण है? मेथेन और CO2 का। पेंसिल का काला पदार्थ बना होता है ग्रेफाइट का। वोल्टमीटर से मापते हैं विभवांतर। प्रतिरोध का मात्रक ओम। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन। मेढक रहता है जल तथा स्थल दोनों में, जिसके कारण इसे उभयचर कहा जाता है। मछली सांस लेती है गलफड़े, गिल्स, क्लोम, यानी उसी तीनों का एक ही बात है। अगला देखिए। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील विटामिन के नाम देखना चाहेंगे तो हम बता देते हैं। जल में घुलनशील B और C हैं। बाकी A, D, E, K ये सब वसा में घुलनशील है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं इसी प्रकार से। धावन सोडा का सूत्र सोडियम कार्बोनेट। अगर लिख के बताना चाहेंगे तो ध्यान से देखिए क्या है। जैसे कि ये सोडियम कार्बोनेट, ये ठीक, ये होता है धावन सोडा। चलिए अगला देखिए ये ध्यान से। पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्लेटलेट्स हैं। घोंघा में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिक।
अम्ल है। कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला देखिए, सोडियम का प्रतीक Na है, कार्बन का प्रतीक C है, ब्रोमीन का प्रतीक Br, मैग्नीज का प्रतीक Mn, चांदी का प्रतीक Ag है, सोना का प्रतीक Au है, कैल्शियम का प्रतीक Ca है, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व तो नाइट्रोजन है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। पेचिश रोग होता है एंट अमीबा प्लाज्मोडियम द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। प्रथम प्रतिजैविक दवा कौन सी थी? पेनिसिलिन। धूप के चश्मे सूर्य के किस से बचाते हैं? बचाते हैं। देखिए, सूर्य धूप के चश्मे सूर्य के किस किरण से बचाते हैं? किस किरण से बचाते हैं? तो यूवी किरण। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट किरण। अल्ट्रा वायलेट किरण। अल्ट्रा वायलेट किरण ये होता है यूवी का मतलब। चलिए अगला देखिए, हैजा रोग होता है दूषित जल पीने से। दाद होता है कवक द्वारा। भूरी क्रांति के संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। एड्स होता है HIV विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। कॉकरोच में शोषण होता है श्वास रंध्रों द्वारा। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है आघात से। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य। पटाखे के विस्फोट से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ध्वनि ऊर्जा। फुटबॉल खेलते समय कौन सा ऊर्जा होती है? पेशी ऊर्जा खत्म होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी। अगला देखिए, प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कालेरी के कारण। चेचक किस विषाणु द्वारा होता है? वेरियोला वायरस के द्वारा। रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत। कुत्ता घर का क्या करता है? चौकीदारी। दहन में सहायक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। डायरिया को और क्या कहते हैं? अतिसार। कोयले में होती है रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों, इसमें हम तेज़ी से इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या 250 लगभग है और हमें इससे कम से कम समय में थोड़ा करना है। ये रिवीजन सीरीज है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखिएगा और हम तेज़ी से लेकर चलेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। थर्मामीटर द्वारा क्या नापा जाता है? तो तापमान शरीर का। समय का मात्रक सेकंड है। 1 किलोलीटर में कितने लीटर? 1000 लीटर। मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को कहते हैं इंटरनेट। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। अगला देखिए, मानव का उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। नर तथा मादक युग्मन क्या कहलाते हैं? निषेचन। जाइलम का क्या कार्य है? जल का परिवहन। फ्लोएम का क्या कार्य है? भोजन का परिवहन। ये जाइलम और फ्लोएम ये पौधों के में कार्य करते हैं। ठीक है। स्टेथोस्कोप का क्या कार्य है? हृदय का धड़कन मापना। पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र को क्या कहते हैं? का क्या कार्य है? वाष्पोत्सर्जन। उत्पर्ण कहलाते हैं, इनका कार्य वाष्पोत्सर्जन। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं? रोगाणुओं को मारती हैं। पित्त कहाँ बन जाता है? यकृत में। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णों को क्या कहते हैं? तो पर्णहरिम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यूरिया उर्वरक है नाइट्रोजन का। इसको हम समझाना चाहेंगे। देखिए, प्रेशर बराबर होता है F/A। P से प्रेशर दाब, F से फोर्स बल, A से एरिया क्षेत्रफल। बल बराबर होता है नहीं, प्रेशर यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका दाब का एक अन्य मात्रक भी है पास्कल। ठीक है, लेकिन ऐसे भी हो जाता है, बल का न्यूटन बोल दिया जाता है। बल का न्यूटन सभी लोग जानते हैं और बट्टा में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बन जाता है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए ध्यान से।
यूरिया उर्वरक है तो नाइट्रोजनी उर्वरक है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला देखिए, एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? स्त्री हार्मोन। मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या तो 4 है। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। उभयचर जंतु का नाम बताओ? मेढक। अंडे देने वाले जीव को क्या कहते हैं? अंडीयूज। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। हार्पिस रोग किसके कारण होता है? विषाणु काढ़ा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है यकृत। पोलियो रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आमाशय। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज कैल्शियम है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। H1 और N1 वायरस से फैलने वाला रोग स्वाइन फ्लू है। नींबू में पाया जाने वाला विटामिन सी है। किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? वसा। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा। ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रिकेट्स बोलते हैं। कमेंट में बताइएगा। वही है, बता ही दिए, यहाँ है। ठीक है। वह प्रक्रिया जो दूध में शिष्ट सभी कीटाणुओं को मार देती और निष्क्रिय कर देती कहलाता है पाश्चराइजेशन। दूध का पाउडर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चरीकरण, वही पाश्चराइजेशन जिसको कहते हैं। लुई पाश्चर इसके जन्मदाता हैं। प्लेग रोग फैलता है। देखिए, प्लेग रोग पिस्सुओं और चूहों के माध्यम से फैलता है। डेंगू चिकनगुनिया रोग किस मच्छर के काटने से होते हैं? इजिप्टी मच्छर के काटने से। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से। ठीक है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो जीवाणु कारण। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? लुई पाश्चर वैज्ञानिक थे। मवेशियों में खुर एवं मुहपका रोग किसके संक्रमण से होता है? तो विषाणु के। अगला देखिए, एड्स के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? एलिसा। विडाल परीक्षण किसके टेस्ट के लिए किया जाता है? टाइफाइड। रेबीज का टीका की खोज किसने की? लुई पाश्चर। जुकाम किस विषाणु के कारण होता है? राइनो विषाणु। टाइफाइड किस को प्रभावित करता है? आंत को। पीलिया किस को प्रभावित करता है? यकृत को। खसरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? बी और सी। आगे देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। कुनैन की छाल को किस बीमारी के लिए इलाज किया जाता है? तो मलेरिया। रेशा प्रदान करता है जूट। प्रतिजैविक दवा क्लोरोलिन बनाई जाती है शैवाल से। खरपतवार नाशी कौन सा है? 2,4-D। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु राइजोबियम है। अगला देखिए, सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? छाल। रोहू का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति से। हिंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़। साइट्रस जाति के फलों, नींबू जाति के फलों में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन सी। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। कौन सी गैस अत्यधिक विषैली है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका प्रतीक है CO। यही है। आगे बढ़िए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है तो CO2। भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र सतपुड़ा है। संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। जोड़े में पूछिएगा तो 23 जोड़े। और विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज एवं उसकी ने। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी व सीधा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषण
से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक चांदी है। एलपीजी में अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है ब्यूटेन। अगला देखिए, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3 × 3.6 गुणे के 10⁻⁻6 जूल के। कीट भक्षी पौधे कीटों से क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन। अम्लीय वर्षा में क्या क्या होते हैं? तो NO2 SO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड फिर सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन। मरुस्थलीय पौधा कौन सा है? कैक्टस। किस पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? तो मरुस्थलीय पौधों की। नागफनी कैसा पौधा है? मरुस्थलीय। ऊंट के कुबड़ में क्या संचित रहता है? वसा है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? ब्लू व्हेल। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। वास्तविक रूप से मछली है समुद्री घोड़ा। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। अपुष्पी पौधा मांस फर्न, ये सब अपुष्पी पौधे हैं। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु के कारण। केचुआ में श्वसन होता है त्वचा से। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। वास्तविक मछली कौन सी है? फ्लाइंग फिश। कौन सा जंतु अंडा देता है? प्लेटिपस। किस जंतु में स्पर्श को भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? स्पर्शक। हाइड्रा में। पैरामीशियम में चलन अंग है सीलिया। कौन सा मानव में अवशेषी अंग होती है? कर्णपेशिया। प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो 2। द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। कोशिका विभाजन किस हार्मोन के कारण होता है? साइटोकाइनिन। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक 1665 में। अमाशय की दीवारों में स्रावित होता है जठर रस। अंगुली नुमा बिलई पाए जाते हैं छोटी आंत में बिलई। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। यूकेलिप्टस पौधे के किस भाग से तेल निकाला जाता है? पत्ती। तड़ित चालक की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट। एक बाइट में कितना बीट? 8 बीट होती है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो 5। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में किस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? फोर्ट्रान। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो 2। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? सीमित। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है चुंबक के सिरों पर। सभी वेब एड्रेस किससे शुरू होते हैं? तो HTTP से। और ये जो सिंबल बना है, ठीक है। सिस्मोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। दावन का सोडा का सूत्र तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लोहे में जंग लगता है नम वायु के कारण। सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, ठीक है। CFC वायुमंडल में से कम करती है। CFC वायुमंडल में से क्या कम कर रही है? तो कम कर रही है ये O3 यानी ओजोन परत को कम कर रही है। CFC ओजोन परत को क्या कर रही है? कम कर रही है। ये ख्याल रखिएगा। नर जनन अंग पुंकेसर है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैलिन नामक। पदार्थ के निर्माण की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। आगे बढ़िए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? J.J. थॉमसन ने। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर। नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋण आवेश। नाभिक किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। द्रव धातु कौन सी है? पारा। धातु को चादरों के रूप में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? आघातवर्धनीयता। सल्फ्यूरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? गंधक का अम्ल। लोहे पर जमी भूरी परत किससे बनने के कारण होती है? आयरन ऑक्साइड। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा एवं टीन का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा क्रोमियम निकिल का। 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। किसी बच्चे
के मसूड़े में सूजन, दांत से खून आ रहा है तो कौन सा रोग होगा? कमेंट में बताना है आप लोगों को दोस्तों। ताप का मात्रक केल्विन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। जड़ के उदाहरण है गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम आदि, ये सब जड़ के उदाहरण है। चना के उदाहरण है, चना नहीं तना रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तना के उदाहरण है लहसुन, प्याज, अदरक, आलू, ये सब लहसुन, प्याज, अदरक, आलू, ये सब तना के उदाहरण है। हल्दी भी तना ही है, ठीक है, हल्दी भी क्या है? तना है। फल के उदाहरण गोभी, बैगन, लौकी, टमाटर, गेहूँ, ये सब फल में आ जाएंगे वैज्ञानिक भाषा में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। रात में ठीक से किस बीमारी में नहीं दिखाया जाता था? रतौंधी। रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। शक्तिवर्धक की धन किसे कहा जाता है? वसा को। शक्तिवर्धक की धन किसे कहा जाता है? तो वसा को। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे इसको लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।